गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हमारी एचएसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में से हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही थी, जिस सीरीज की आज ये 8वीं वीडियो है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कोरोना काल चल रहा है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। एग्ज़ाम कभी भी हो फ्रेंड्स, उस मौके का वेट कीजिए कि जैसे ही एग्ज़ाम हो आप अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, आप अपनी मेहनत का रंग दिखाने के लिए हमेशा तैयार हो। तो फ्रेंड्स, आइए करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है फ्रेंड, पूछा गया है जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा कौन सी भाषा को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है क्योंकि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण हुआ था तब बंसीलाल सरकार नहीं थी। तब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। दोस्तों, 1968 में हरियाणा के अंदर जब इलेक्शन हुए तब बंसीलाल सरकार सत्ता में आई थी। कांग्रेस की तरफ से ही इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जो कांग्रेस पार्टी होती थी उस वक्त। बंसीलाल सरकार जो चौधरी बंसीलाल थे वो 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और उनका कार्यकाल था 1968 से लेकर 77 तक, 1985 से लेकर 87 तक और 1996 से लेकर 1999 तक, जिसे हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जब 1968 में बंसीलाल सरकार बनी, हरियाणा पंजाब से नया नया अलग हुआ था, आपसी मनमुटाव था और इसी वजह से जो हरियाणा की सरकार थी वो पंजाब सरकार को किसी भी तरह की तवज्जो नहीं देना चाहती थी। इसी वजह से बंसीलाल सरकार ने उस वक्त हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा तमिल भाषा को घोषित किया गया और उस वक्त केंद्र के अंदर जो सरकार थी वो सरकार थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। श्रीमती इंदिरा गांधी उस वक्त हमारी प्रधानमंत्री थी और केंद्र को साथ में ये तर्क भी दिया गया कि हम सब एक ही देश के वासी हैं, हम किसी भी भाषा को अपनी दूसरी राजकीय भाषा बना सकते हैं। और यही वजह थी फ्रेंड्स, उस वक्त 1968 में बंसीलाल सरकार द्वारा तमिल को हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा बना दिया गया। लेकिन 1999 में जब हरियाणा के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आई तो उस दौरान उन्होंने तमिल भाषा को हटाकर पंजाबी भाषा को हरियाणा की द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया। तो फ्रेंड्स, जैसे टाइम पीरियड पूछा जाता है, 1966 में तो हरियाणा की कोई दूसरी राजकीय भाषा थी ही नहीं, वो बंसीलाल सरकार में आई। बंसीलाल सरकार 1968 से लेकर रही थी वो, और वो भाषा रही 1999 तक। तो फ्रेंड्स, जब भी पूछा जाए कि तमिल हरियाणा की राजकीय भाषा कब से कब तक रही, तो वो टाइम पीरियड होगा 1968 से लेकर 1999 तक। 1999 के बाद जब 2005 तक जब वो सरकार आई, 2004 के अंदर ये फैसला लिया गया कि तमिल भाषा को हटाकर पंजाबी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा होगी। उम्मीद है फ्रेंड्स ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में हर बार इसको रिपीट किया जाता है और कुछ ना कुछ घुमाकर ही पूछा जाता है। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा का, हरियाणा ग्राम सचिव का, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरियाणा राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, हरियाणा राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या है 10 और उसके अंदर से आरक्षित वर्ग के लिए जो सीटें हैं वो है 2 और अनारक्षित वर्ग के लिए जो सीटें हैं, जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं वो है 8। और हरियाणा में राज्यसभा की सीटें हैं 5, विधानसभा की सीटें हैं 90 और 90 में से 17 सीटें आरक्षित वर्ग के लिए हैं। और वर्तमान में फ्रेंड्स, हरियाणा में जो 90 सीटें हैं उसके अंदर से 40 सीटें बीजेपी की हैं जो वर्तमान में सरकार है, 10 सीटें जेजेपी की हैं, 31 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 2 सीटें हजका पार्टी ने जीती, 1 सीट बसपा के पास थी,
1 सीट सियद के पास थी और 5 हरियाणा के निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है। फ्रेंड्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं और उनमें से पूछा गया है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो इनमें से रेतीला नहीं है। नंबर 1 महेंद्रगढ़, नंबर 2 पर ऑप्शन दिया गया है भिवानी, नंबर 3 पर दिया गया है सिरसा और नंबर 4 पर दिया गया है कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों, भिवानी और महेंद्रगढ़ हैं वो राजस्थान के बिल्कुल लगते ज़िले हैं, इसलिए यहाँ पर जो है रेतीला एरिया पाया जाता है ये सूखे जो हमारे ज़िले हैं उनमें आता है। और सिरसा के अंदर अनकाई दलदल पाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा दोस्तों कुरुक्षेत्र जो ज़िला है हरियाणा का वो रेतीला ज़िला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल हरियाणा की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है करनाल के अंदर वो किसके नाम पर रखी गई है या प्रस्तावित है। ये पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, उस वक्त प्रस्तावित थी, अब ये जो है करनाल का है जो हरियाणा की मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो बनकर भी तैयार हो चुकी है। तो ये किसके नाम पर रखी गई है फ्रेंड्स, कल्पना चावला के नाम पर, जो इंटरनेशनल लेवल पर हरियाणा की एक क्या कहिए भारत की भी पहचान है, जिनका जन्म करनाल में हुआ था, जिनका जन्म हुआ 17 मार्च 1962 को करनाल में और इनकी मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स 1 फरवरी 2003 को, जो कोलंबिया विमान था उसके हादसे की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था। तो दोस्तों, जो फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी उसका उद्देश्य था नमक ढोने के लिए। फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का मुख्य उद्देश्य था नमक ढोने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल का छाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल का छाता नामक इमारत का निर्माण कब व किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर है जो बीरबल का छाता नामक इमारत है इसका निर्माण हरियाणा के नारनौल शहर में राय बाल मुकुंद दास के द्वारा करवाया गया था। पहली बात तो यही पूछी जाती है कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया, राय बाल मुकुंद दास के द्वारा जो बीरबल का छाता नामक इमारत है उसका निर्माण करवाया गया था। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हरियाणा के नारनौल शहर में स्थित है। नेक्स्ट, इसकी और थोड़ी सी डिटेल देखिए, ये शाहजहाँ के शासनकाल में दीवान या प्रधानमंत्री थे। कौन थे, बीरबल। और सॉरी फ्रेंड्स, ये शाहजहाँ के शासनकाल में दीवान या प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त थे और ये 5 मंजिला इमारत बनाई गई थी। जो बीरबल का छाता नामक इमारत थी वो कितने मंजिल की थी, 5 मंजिला इमारत थी, परंतु वर्तमान में संरक्षण की कमी में देखभाल नहीं हो पाई, इस वजह से इस इमारत का सिर्फ 1 कक्ष ही बचा हुआ है। और साथ के साथ ये भी कहा जाता है दोस्तों कि इस इमारत के अंदर एक सुरंग थी, एक गुफा थी जो दिल्ली, जयपुर व महेंद्रगढ़ तक जाती थी। कहाँ कहाँ तक जाती थी, दिल्ली, जयपुर, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में वर्षा आधारित जमीन को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, जो भारत का मुगल काल था, जब यहाँ पर मुगलों का शासन होता था, उस दौरान जो बारिश पर आधारित जमीन होती थी, अर्थात अगर बारिश हो गई तो वहाँ पर फसल बोई जा सकती है, दूसरा सिंचाई का कोई साधन उपलब्ध नहीं था, उस जमीन को क्या कहा जाता था, बिरानी जमीन या बारानी जमीन। और वर्तमान में भी इसी नाम से जिस जमीन में फसल कम होती है, जो बारिश पर डिपेंड होती है, उसको इसी नाम से जाना जाता है। ये वर्ड है जो ज़मीन का बरानी नाम है जो अभी भी चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार के किले की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक जो मुगल शासक थे, उन्होंने हिसार के किले की जो स्थापना थी वो की गई थी 1354 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर किसके द्वारा लिखी गई। फ्रेंड्स, सूरसागर किसके द्वारा लिखी गई, सूरदास जी के द्वारा।
और जो साहित्य का सम्मान है सूर सम्मान, वो भी इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। जो सूर सम्मान किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। सूर सागर लिखी गई सूरदास जी के द्वारा, और जो सूर सम्मान है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, HBSE हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है 1969 के अंदर, 1969 के अंदर जो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी चंडीगढ़ के अंदर। और दोस्तों वर्तमान में ये भिवानी में स्थित है, और 1981 के अंदर इसको भिवानी स्थानांतरित किया गया था। दोनों कंसेप्ट याद रखने हैं। स्थापना की गई 1969 में, चंडीगढ़ के अंदर की गई, और उसको 1981 में भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? तो दोस्तों मैंगनीज जो है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? चौधरी बंसीलाल। अभी हमने थोड़ी देर पहले इनकी डिटेल की थी। 3 बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। पहली 2 बार जो ये मुख्यमंत्री बने वो लड़े थे हरियाणा कांग्रेस पार्टी से, जो कांग्रेस पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, परंतु 1991 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की, और उसी विकास पार्टी से इन्होंने 1996 में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों हरियाणा का जो मैदानी भाग है वो समुद्र तल से 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितना है? 700 से 900 फीट की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स जो ऐतिहासिक नगर रानिया है वो सिरसा जिले में स्थित है, और यहाँ पर सिरसा जिले की सबसे बड़ी अनाज मंडी स्थित है, और इसी से वर्तमान में जो हमारे बिजली एवं जेल मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला, वो यहीं से निर्दलीय विधायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के अंतर्गत आती है? फ्रेंड्स सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है। ये बागवानी से संबंधित है तथा इजराइल की सहायता से ये 2009 में लगाई गई थी। किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। इजराइल की सहायता से 2009 में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 में स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस शासक के द्वारा, किस राजा के द्वारा बलिदान दिया गया? तो दोस्तों इनको तो बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है, और ये कौन थे? राजा नाहर सिंह। जो बल्लभगढ़ के शासक थे वो कौन थे? राजा नाहर सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में शहादत प्राप्त की थी। दोस्तों 1829 में ये बल्लभगढ़ जो शासक, बल्लभगढ़ का जो साम्राज्य था उसके शासक बने, और इन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता की और अंग्रेजों का सामना किया। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा इनको बंदी बना लिया गया, और इनको 9 जनवरी 1958 को दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई। बिल्कुल सरेआम फांसी दी गई थी दोस्तों इनको, और ये कौन थे? बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह। नेक्स्ट है, सूर सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए दिया जाता है? फ्रेंड्स अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि जो अभी आया था हमारा सूरदास जी से रिलेटेड, तब भी हमने क्वेश्चन किया था। जो सूर सम्मान है वो साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए दिया जाता है। जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा साहित्य की रचना करते हैं, उनको दिया जाता है सूर सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा के अधिकतम भाग में कौन सी मृदा की प्रधानता है? फ्रेंड्स, हरियाणा के अधिकतम भाग में आपको भी पता है हरियाणा में ज़्यादातर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा में ज़्यादातर रेतीली दोमट मृदा या मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है? फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में आया, इतनी बार आया कि लगभग हर क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाता है। तो दाहिने हाथ का शंख ये रचना है गुलाम हुसैन शाह की, और इनकी दूसरी रचना भी बहुत बार पूछी गई है, उसका नाम है राममाला। और कई बार ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, गुलाम हुसैन शाह का संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध हरियाणा के महम जिले से था। कहाँ से था? हरियाणा के महम जिले। नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? या फिर कहिए कि हरियाणा बनने के जो विपक्ष में थे वो कौन कौन थे? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आर्य समाज, दूसरा ऑप्शन है हिंदू महासभा, तीसरा ऑप्शन है जनसंघ पार्टी, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो फ्रेंड्स, आर्य समाज ने भी, हिंदू महासभा ने भी और जनसंघ पार्टी ने भी हरियाणा बनने का या पंजाब विभाजन का विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ये सभी। नेक्स्ट है, हरियाणा का वह प्रसिद्ध नृत्य जो महिलाओं व पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है फाग नृत्य। जो फाग नृत्य है वो हरियाणा में महिलाओं व पुरुषों दोनों के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग में घग्गर तथा मारकंडा नदियों द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो हरियाणा की जो घग्गर और मारकंडा नदियां हरियाणा के कौन से क्षेत्र में बहती हैं? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। और दूसरा इनसे पूछा गया कि जो इनके द्वारा बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं घग्गर और मारकंडा के द्वारा, उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन हैं। घग्गर जो बाढ़ का मैदान बनाती है उसको कहा जाता है नैली, और जो मारकंडा नदी में बाढ़ का मैदान बनाती है उसको कहते हैं बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता है। यह नाम किस वंश के शासकों के द्वारा दिया गया है? फ्रेंड्स, यह नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।